सभी प्यारे साथी एक बार बहुत प्यार से क्वेश्चन को देखेंगे और मुझे बताएंगे कि आंसर क्या होने वाला है। आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। तो मैंने क्या कहा, जब आप क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, तो सबसे पहले एम आता है 13 पर, ए 1 पर, एस 19 पर, टी 20 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। ये क्या लिखा मैंने? ये लिखा मैंने इस सवाल के अंदर प्लेस वैल्यू, यानी कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, अब आगे समझना। N 14 पर, C 3 पर, V 22 पर, X 24 पर, J 10 पर, X 24 पर। यहां देखो 13 14 +1, 1 3 यानी +2, 19 से 22 यानी +3, 20 से 24 यानी +4, 5 से 10 यानी +5 और 18 से 24 अर्थात +6। प्यारे दोस्त, लॉजिक क्लियर है? +1 +2 +3। माँ का लाडला महाराष्ट्र से प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम भैया, राम 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 राम। बहुत बढ़िया, नमस्ते आपके लिए। 19 पर एस 5 12 5 3 20। 19 +1 करना है यहाँ, तो 19 और 1 20 पर टी आ गया। यहाँ 2 करना है, 5 और 2 7 पर जी आ गया। यहाँ 3 करना है, 12 3 15 पर ओ आ गया। यहाँ 4 करना है, 5 4 9 पर आई आ गया। यहाँ 5 करना है, 3 5 8 पर एच आ गया। यहाँ 6 करना है, 20 6 26 पर जेड आ गया। आंसर कहाँ है? TGOIH ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे हो, मैं जा रहा हूं। जा बेवफा जा, तुझको भी भुला दिया। जा बेवफा जा। हाँ भाई बताओ जल्दी से, नाम नहीं ले रहा तो मुझे भूल जाएगा, मेरी क्लास छोड़ के जा रहा है। कोई बात नहीं, आप जाना है तो चले जाओ। सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ। और मैंने जब आपको सीरीज पढ़ाया तो दोस्त क्या कहा, हमें डिफरेंस के साथ जाना है। डिफरेंस निकालूंगा, क्वेश्चन बेहतर हो जाएगा। कैसे? सर अंतर निकालेंगे। आप कहेंगे भैया जी 8 और 12 का अंतर 4 है, 12 और 18 का अंतर भैया जी 6 है, 18 और 26 का अंतर है भैया जी 8, 26 और 36 का अंतर 10 है, 36 और 48 का अंतर है भैया जी 12। अंतर देखो, 4 6 8 10 12। बोलो कितने का आएगा? सर जी अब आएगा 14 का अंतर। मैंने कहा भैया जी 48 में 14 जोड़ दो तो 62 आपके सामने आंसर आएगा। एंड 62 कहां है? ऑप्शन नंबर बी पर है। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। एकता सिंह आप कहां से हो? हाँ बिल्कुल, एकता सिंह से पूछ ले कहां से है एकता सिंह। बिल्कुल भाई साहब, पढ़ने पे गौर मत करिए, एकता सिंह पे पूरी गौर करिए। ठीक है, एकता सिंह पे पूरा फोकस है भाई साहब। एक चीज ध्यान रखिए, मतलब हद कर रखी है, एकता सिंह पे पूरा फोकस करेगा। और फिर क्या पूछा, एकता सिंह आपका पेपर हुआ कि नहीं हुआ? मूलचंद इतना मारूंगा तो है, मूलचंद नाम है इसका। शकल चाहे ऐसी होगी कि देख ले तो भैंस भी खूंटा तोड़ के भाग जाए, लेकिन ना, एकता सिंह ते जरूर पूछा वो। कमेंट चला तू, अभी इसे देखूंगा मैं अभी। चल जल्दी, कोई दिक्कत ना है, एकता सिंह के तो मैं देखूंगा तुझे अभी। यहां देखो भाई ध्यान से, तो मैंने क्या कहा, 62 सवाल को आंसर है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ। इसे कहते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। ये भी आ रही है, आपको पता है लेटर में हम लोगों को नंबरिंग पता होनी चाहिए, नंबरिंग पता होनी चाहिए। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसे। तो मैंने क्या कहा, ए 1 पर है, ई 5 पर है, के 11 पर है, एस 19 पर है। लॉजिक देखना, लॉजिक बना रहा हूं। 1 से 5 4 का अंतर है, 5 से 11 6 का अंतर है, 11 से 19 8 का अंतर है। अब 19 से 10 का अंतर करके 19 10 29 पर सी आना चाहिए, 29 पर सी आना चाहिए। बोलो हाँ या ना?
तो पहले वाली कंडीशन में क्या आ जाएगी वैल्यू 29 पर सी आ जाएगा भाई। ए के बाद 27 पर ए तो आता है, जेड के बाद 28 पर बी, 29 पर सी आ जाएगा। इसे देखो डी ई एफ जी एच आ जाएगा। लास्ट में आ जाओ डब्ल्यू 23 पर, टी 20 पर, क्यू 17 पर, एन 14 पर। 3 की कमी हो रही है, 3 की कमी। देखो ध्यान से, 23 से कम 3 कम 20, 20 से 3 कम 17, 17 से 3 कम 14, 14 से 3 कम कर दो 11 पर के आ जाएगा, सी एच के आंसर बनेगा। बोलो एक बार बात क्लियर है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताओ भाई जल्दी से, सिमिलियर सेट के केस में क्या है? सिमिलियर सेट के केस में क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 18, 28 और 46 के बीच में कोई रिलेशन है। वही रिलेशन कहां पर होगा? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। सिमिलियर सेट, आसान सवाल है, आसान सवाल है, याद रखना। अगर इसे भी नहीं कर पाओगे तो जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर तुम अपने बट की सब काम दूसरों पे ही करवाओगे जिंदगी में, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने कहा आप अगर इसे नहीं कर पाए तो फिर आपका मामला खत्म है। आसान सवाल है, ध्यान रखना, कुछ नहीं है इसमें। ढूंढो 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 आंसर क्या होगा। मैंने कहा मेरे दोस्त, मैंने कहा 18 और 28 ही तो 46 बनता है, हाँ या ना? 18 और 28 ही तो 46 बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन कह रहा है कि 48 और 40 100 बनता है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे बताओ 30 और 46 76 बनता है, कहा? जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल बताओ इसका आंसर क्या है? 18 का संबंध 45 से है, 32 का संबंध 80 से है, 24 का संबंध कितने से होगा? मेरी तो जिस बच्चे से भी बात होती है सब यूं ही कहते हैं, भैया मेरे 19 सही है, भैया मेरे 20 सही है, भैया मेरे 18 सही है। सबके 18, 19, 20 से मेरा दिल खुश हो जाता है। बहुत तगड़ा करके आ रहे हो तुम लोग तो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तू चीज लाजवाब, तेरा कोई ना जवाब। 20 में से 18, 19, 20/20 भाई साहब, वो तो मैं मतलब भाई अब ये सोच रहा हूं एक आध दिन में ऐसा फोन आने वाला हो जिसको 20 में से 25 करके आ गया। अगर काई से फोन आएगा ना ऐसा 20 में से 20 अपने आप में करना एक बहुत बड़ी बात है, 20 में से 19 करना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, लाजवाब प्यारे दोस्तों, आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। लाजवाब तरीके से आप पढ़ते रहिए। तो यहां पर हो रहा है 18 का 2.5 गुना। आपने कहा 18 गुणा 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 ही तो होता है। तो 2 से 18 9 बार खत्म और 9 पंजे 45, 32 से 80 देखो, 32 का 5/2, ठीक है। 2 से 32 16 बार, 16 पंजे 80 और 24 का 5/2, 2 से 24 12 बार, 12 पंजे 60। जवाब क्या है? क्या है? ए ऑप्शन। जवाब मेरे दोस्त ए ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर रीजनिंग बहुत इजी आ रही है बेटा, बहुत इजी नहीं आ रही। फिर मैं तुमसे बार बार इसी बात को कहता हूं, इस दुनिया में ना कोई चीज आसान है ना कोई चीज टफ है। दोनों के बीच में फासला यही है कि चीजें हमको आती है तो आसान है और नहीं आती है तो टफ है। और सोचो, जिस आदमी ने कभी पढ़ाई नहीं की वो तो ये भी नहीं समझ पाएगा इस क्वेश्चन में करना क्या है। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? भाई तुम पे साइकिल चलानी जब नहीं आती थी, सोचो वो भी तुम्हारे लिए कितना टफ थी। भाई बहुत सारे लोग तुम में से कैंची की साइकिल चला भाई, हाँ या ना? तुम पे फिर भी नहीं चलती थी। तुम पे साइकिल पे चढ़ना नहीं आता था, चढ़ जाते थे तो उतरना नहीं आता था। कैंची की साइकिल चलाई। मुझे बताओ ना, कोई चीज आसान नहीं होती। बच्चा जब सीखता है शुरू में तो बच्चे के लिए तो यह सवाल भी आसान नहीं होता कि 8 में से 3 गए तो कितना आया। मैं गलत नहीं कह रहा मेरे दोस्त, ये चीज भी बच्चा कैसे करता है? 8 डंडे खींचता है पहले, हाँ या ना? उसके बाद में 3 डंडे काटता है, फिर गिनता है कि अब कितने डंडे बच रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? पहले बच्चा क्या करता है? इन चीजों को डंडे से करता है। फिर ये सब हमने किया है बचपन में, हम सब ने ये काम किया है, गलत नहीं कह रहा मैं।
मैंने कहा जब हम इतना काम कर लेते हैं फिर हमारी कैलकुलेशन उंगलियों पर आ जाती है, और जब उंगलियों पर आ जाती है फिर हम मौखिक करने लग जाते हैं। बच्चे सही बात तो यह है आपने रीजनिंग को बहुत मेहनत से पढ़ा है, आपको इसलिए आसान लग रही है, और आप 20 में से 20 में से 19 करके आ रहे हो। बहुत लाजवाब आप करके आ रहे हो। लव यू ऑल। आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। जो आप लोग अपने माता पिता के लिए इन सपनों को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो दिन रात आपने मेहनत की है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ध्यान रखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे बहन भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई जल्दी से, क्या होगा, क्या कह रहा है ये सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। मुझसे कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को इतना लिखा जाता है, मद्रास को कितना लिखा जाएगा। तो बॉम्बे क्या है, बॉम्बे में देखो क्या है, बी का अपोजिट वाई और वाई में एक प्लस जेड हो गया, अपोजिट +1 का लॉजिक चल रहा है। मैंने कहा कि अपोजिट +1 का लॉजिक है। क्या कह रहा है, ओ का अपोजिट एल, एल में एक प्लस एम, एम का अपोजिट एन, एन में एक प्लस ओ, बी का अपोजिट वाई, वाई में एक प्लस जेड, बी का अपोजिट जेड एक प्लस ए, वाई का अपोजिट बी एक प्लस सी, एम का अपोजिट एन, एन में एक प्लस ओ, ए का अपोजिट जेड, जेड में एक प्लस ए, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू में एक प्लस एक्स, आर का अपोजिट आई, आई में एक प्लस जे, ए का अपोजिट जेड, जेड में एक प्लस ए, एस का अपोजिट एच, एच में एक प्लस आई। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो ओ ए एक्स जे, ओके ओके ओके, ओ ए एक्स जे ए आई, सी आंसर आ रहा है क्या। आर का अपोजिट एक मिनट, डब्ल्यू एक्स, आर का आई जे, ए का जेड ए। ये सी क्यों कर रहे हैं भाई, सी क्यों कर रहे हैं, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। सी आंसर आ रहा है बच्चों का। सी आंसर कहां है भाई, कहां है सी आंसर, सबके सब सी आंसर। कोई 4 लोगों ने सी आंसर दे दिया होगा, सबने सी आंसर दे दिया। ये ओ एक्स ए, ओ ए एक्स यहां भी है, यहां भी है, और जे ए आई है, यहां जे आई ए है। ये गलत है ऑप्शन नंबर सी। थम्स अप करो कि बात क्लियर हुई या नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से बताओ एक बार, क्या यहां तक बात क्लियर हुई है दोस्तों, यहां तक बात क्लियर हुई है। छोटी सी चीज में एग्जामिनर ने आप लोगों को फंसा दिया, आप लोग फंस गए। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े चलते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, इसका आंसर बताओ मेरे सभी प्यारे बहन भाई, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कुछ शेर हिरन है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्यारे साथी। कह रहा है कुछ शेर हिरन है, तो मैंने कहा ये शेर हो गए, ये शेर हो गए, और ये कुछ शेर कौन हो गए, हिरन हो गए। कह रहा है कुछ हिरन पतंग हैं, तो कुछ हिरन को मैंने पतंग मान लिया, और सभी पतंग जहाज हैं, तो सभी पतंग को मैंने क्या मान लिया दोस्तों, जहाज मान लिया। डायग्राम क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कुछ शेर जहाज हैं। सर कुछ शेर जहाज नहीं हो सकते, शेर का सर्कल ये, जहाज का सर्कल ये, आपस में मिल ही नहीं रहे हैं, और जब मिल नहीं रहे हैं तो पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ जहाज पतंग हैं, बिल्कुल सही है। जब पतंग ये, जहाज ये, बाहर से अंदर की ओर जब कुछ बोल के आता है तो केस कैसा होता है, सही होता है। सभी हिरन पतंग हैं मेरे भाई, सभी हिरन पतंग होते तो हिरन के ऊपर पतंग का सर्कल होना चाहिए था। ऐसे सोचा करो ना, अगर सभी हिरन पतंग होते तो हिरन के ऊपर पतंग का सर्कल होता, जो कि नहीं है। तो तीसरा भी गलत है, केवल दूसरा अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलो। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 18, 55, 166, 499। मैं गारंटी से कह सकूं कि इस सवाल में गुणा श्रृंखला लगी हुई है, गुणा श्रृंखला लगी हुई है। तुम लोग कहोगे भैया जी तुम्हें ऐसे कैसे कह दी क्या गुणा श्रृंखला लग रही है। मेरे दोस्त मेरे भाई नीचे करिए कमेंट, रोकिए, बड़ी सी कमेंट है। जब कभी लास्ट की 2 संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा हो तो वहां पर गुणा श्रृंखला होती है। बात आ रही समझ में। हमारे साथ अंकित राघव जी हैं, कह रहे हैं गुरुजी मेरा कल 4 शिफ्ट में एग्जाम था, 4th शिफ्ट में, मतलब एग्जाम अच्छा गया गुरुजी, रीजनिंग का लेवल जो आप कराते हो उससे भी कम लेवल था,
19 क्वेश्चन करके आया हूं। लव यू गुरुजी, आपका दिल से धन्यवाद और आपकी मेहनत को भी हमारा धन्यवाद अंकित भाई, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप सभी के पेपर होते रहें। पूरे परिवार की ओर से, आरडब्ल्यूए परिवार की ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। जिनके भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, माता सरस्वती से प्रार्थना कर रहा हूं बस आपका पेपर अच्छा हो, बस वहां पर आप लोगों के सोचने की शक्ति माता सरस्वती बढ़ा दें। और मैं माता सरस्वती से प्रार्थना कर रहा हूं मेरे प्यारे बहन भाइयों का कोई भी ऐसा क्वेश्चन गलत ना हो जो जल्दबाजी में उनका क्वेश्चन आता हुआ गलत लग जाए। हे माता सरस्वती, मेरे प्यारे बहन भाई कभी सस्पेंस में आके किसी सवाल पे तुक्का भी लगाएं तो एक आध क्वेश्चन पे सही तुक्का जरूर लगे, मतलब जिस पे भी वो एक आध पे लगा रहे हैं तो वो सही ही लगे। सही है भाई? वैसे तुक्का वुक्का लगाना नहीं है, ध्यान रखना है, तुक्के वुक्के ज्यादा नहीं लगाने, आपको टारगेट बनाना है, बढ़िया से बढ़िया करना है, शानदार तरीके से। ध्यान से समझो भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर गुणा श्रृंखला है क्योंकि लास्ट की दो संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा है। ध्यान से समझो। तो मुझसे क्या कह रहा है, ये तुक्का वाली बात मैंने इसलिए कही क्योंकि एक बच्चा यूं कह रहा जी मैं तो तुक्का तुक्का ही लगा के आऊंगा। तो भैया फिर तो सीधी सी बात है। बहुत बढ़िया। कह रहा 18 तिया 54 और एक 55, 55 तिया 165 और एक 166, 166 तिया 498 और एक 499। यहां भी 3 की गुणा करके 1 प्लस कर दो। पहले 3 की गुणा करो, 3 निम 27 का 7, 3 निम 27 का 7 हासिल 2 और 3 निम 27 2 29 का 9 हासिल 2, 3 चौक 12 है। और अरे क्या हो रहा है, 3 निम 27 का 7 हासिल 2, 3 निम 27 2 29 का 9 हासिल 2, 3 चौक 12 है और 2 1497 प्लस 1 1498। बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ जल्दी से, क्या है इसका आंसर, क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है 18 भाग 11 प्लस 72 गुणा 9 माइनस 6 बराबर 200 को कौन कौन से चिन्हों को आपस में बदलकर संतुलित किया जा सकता है। बताओ इनमें से कौन कौन से चिन्हों को बदलूं। पेपर के अंदर चिन्ह भी बदलवा रहा है और कई शिफ्टों में अंक भी बदलवा रहा है, ध्यान रखना। सही है भाई, रोकिए से भैया आप और नीचे करो। सर जब आप सहारनपुर आओगे तो तब मैं अपना डीजे लेकर आऊंगा 7 मिलियन पर। अरे वाह मेरे सिर, बेटे मौज ले रहा है। चल ठीक है ले आइए, कोई बात ना है, नाचेंगे नाचेंगे सारी रात धड़ाधड़ धड़ाधड़। जल्दी से बता इस सवाल का आंसर क्या, जल्दी से बता दे। ऑप्शन नंबर सी की बौछार लगती हुई। सी पे देख रहे हैं, सी वाला कह रहे हैं तो ये वाला सही आपके हिसाब से। गुणा और भाग बदल रहे हैं तो गुणा और भाग बदलो। 18 के स्थान पर भाग के स्थान पर गुणा हो गया 11 है प्लस 72 गुणा के स्थान पर भाग कितना 9 माइनस 6। सॉल्व करके 200 आ रहा है तो आपका सी सही है। सही है भाई, तो देखो ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 18 गुणा 11 है प्लस ये 7 नहीं है, ये 72 है। 72 में 9 से भाग तो 8 बार आया, माइनस कितना 6, तो ये आया तुम्हारे पास 198 प्लस 8 माइनस 6। 198 और 8 206 माइनस 6 बराबर 200। सवाल का आंसर 200 ही तो चाहिए था। सी ऑप्शन। भाई बहुत जल्दी कर रहे हो तुम लोग तो, वाह लाजवाब लाजवाब। नेक्स्ट अगला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है इस डाइस का अध्ययन करो। आ जाओ भाई जल्दी से। कह रहा है इस डाइस का अध्ययन करो और बताओ मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, इस डाइस का अध्ययन करके कि कौन सा डाइस बन सकता है। आपको एक ओपन डाइस दिया गया है, कौन सा क्लोज डाइस बन सकता है, जल्दी से बताने की कोशिश करना। अपोजिट 4 का क्या है 6 है, 4 का अपोजिट 6 है, 2 का क्या है 3 है, 5 का 1 है। तीसरा वाला ही तो अपोजिट होता है, 4 का अपोजिट 2 को छोड़ के 6, 2 का 3, 5 का 1। जो 2 अपोजिट एक साथ दिखाई देंगे वो गलत है, याद है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे दोस्त 5 का अपोजिट 1 है लेकिन यहां एक साथ क्यों दिखाई दे रहा है। मैंने कहा 3 का अपोजिट 2 है, यहां एक साथ क्यों दिखाई दे रहा है। मैंने कहा 6 का अपोजिट 4 है, यहां एक साथ क्यों दिखाई दे रहा है। मैंने कहा 2 5 6 तो 2 यहां से, 5 यहां से, 6 यहां से। डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। सर जी डांस करने का वादा याद है ना, बिल्कुल। अनिकेत शर्मा आप आइए, सिलेक्शन लेके आपके साथ डीजे पे डांस करेंगे हम, दिक्कत मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्न पासों का अध्ययन करें और बताएं कि डी के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि डी के विपरीत क्या होगा। पहले क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ले लो। कॉमन कौन है, सी कॉमन है, और जो नंबर कॉमन है उसी से डायरेक्ट घूम जाते हैं। ध्यान से समझो, घड़ी की दिशा में। तो मैंने क्या कहा, सी से घूमो, सी ए बी,
सी ए बी बनेगा, यहां पर सी एफ डी, सी एफ डी, यहां कौन आ गया ई। तो क्वेश्चन किसके अपोजिट पूछ रहा है, डी के। अरे डी की बात छोड़ो मेरे शेर, ये किसी के अपोजिट पूछ ले आप लट्ठेगाड़ के आओगे। डी के अपोजिट पूछ रहा है तो बी सही है, डी के अपोजिट पूछ रहा है तो बी क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है कहानी, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद, सही आंसर है आपका। बहुत सुंदर मेरे दोस्त। आज की क्लास का अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का पति है, और ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। पहला पॉइंट कह रहा है डी परसेंट बी, परसेंट कहां, ए परसेंट बी, ए बी का पति है, तो डी बी का पति हो गया। इनकी तो मैंने एक अलग से क्लास भी लगा रखी है बहुत अच्छी तरीके से। डी पति हो गया, प्लस किसका, बी का, तो बी इसकी पत्नी हो गई। बी परसेंट, बी स्टार डब्लू, ए स्टार बी ए बी की पुत्री है तो बी डब्लू की पुत्री है, बी पुत्री है तो माइनस डब्लू की पुत्री है, और डब्लू प्लस जेड, प्लस का ये रहा, ए बी का अर्थ है ए बी, ए प्लस बी का ए बी का भाई है तो डब्लू जेड का भाई है, डब्लू भाई है तो प्लस किसका भाई है, जेड का, और जेड माइनस एर आर, ए बी का पिता है तो जेड आर का पिता है, जेड पिता है तो प्लस किसका पिता है, आर का। क्वेश्चन कह रहा है डी का आर से क्या रिश्ता है, क्वेश्चन कह रहा है डी का आर से क्या रिश्ता है, यानी डी कौन लगता है आर का। डी का आर से, का से पहले जो भी आता है वही बताना होता है। डी कौन है बच्चे, ये इसकी कौन, बहन ही तो लगेगी, आर की बहन है भी। बहन क्यों है, हालांकि सगी नहीं है, चचेरी है, पर है तो बहन ही ना। ये इसके पिता और ये पिता के भाई, यानी चाचा, चाचा की बेटी, चचेरी बहन हो गई। चचेरी बहन का पति भी जीजा ही होता है, सगा नहीं हुआ तो क्या हुआ, होता तो जीजा ही है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है मेरे भाई, बहुत सुंदर। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वेश्चन पर फोकस करो, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर फोकस करो। कह रहा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। फिर कह रहा है ए बी के बाएं है, ए यहां पर हो गया, बी के बाएं, बी यहां पर हो गया। कह रहा है ए बी के बाएं है तो बी अगर ये है तो इसका बायां ए इधर आ गया। कह रहा है सी डी के दाएं है तो सी दाएं यानी इधर हो गया, किसके, डी के, डी को यहां लिख दो, अलग लिख लिया, दोनों लाइनों को अभी मर्ज करेंगे, अभी मर्ज करेंगे, ध्यान से समझना। मैंने कहा बी पंक्ति के किसी छोर पर है, ये जो बी है किसी छोर पर है, सही है। तो मुझे बताओ ये किस छोर पर हो सकता है, कमेंट सेक्शन में सभी प्यारे साथी कमेंट करो कि बी किस छोर पर हो सकता है, राइट छोर पर या लेफ्ट छोर पर। सर ये पक्का पक्का राइट छोर पर होगा, क्योंकि लेफ्ट छोर पर तो इधर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके इधर ए बैठा है, तो ये राइट छोर पर होगा। हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। ई डी के बाएं, ई डी के बाएं, डी का बायां इधर ई हो गया। कह रहा ई डी के बाएं और एफ के दाएं पड़ोसी है, तो एफ को यहां लिख लो, ई डी का बाएं है, एफ के दाएं है, और मैं इनको कहां लिख लूंगा, एफ ई डी सी को, एफ ई डी सी को मैं यहीं रहने दूंगा, ए बी को नीचे लिख दूंगा इधर साइड को, क्योंकि बी एक पड़ोस में इधर रहना है। तो कंडीशन को अगर कुल मिला के देखूं तो कंडीशन क्या बन गई साथी, एफ ई डी सी ए बी, और क्वेश्चन कह रहा है दाएं से चौथा कौन है, तो दायां मतलब इधर से, दायां यही तो है इधर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है, डी है, ऑप्शन नंबर डी भाई। सही है मेरे भाई, बोलो क्लियर है मेरे भाई। ऐसा डायग्राम ये कितने लोगों ने यही कॉन्सेप्ट बनाया था, ये बता दो जल्दी से। कितने लोग ऐसे हैं, 1500 लाइक होने में केवल 20 लाइक की कमी है, सुपर 20 का मतलब कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं। तो प्यारे साथी एक बार जल्दी से 20 लोग लाइक कर दो, ज्यादा की कोई दिक्कत नहीं है, ताकि 1500 लाइक कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट अगला सवाल, सभी लोग बताओ डी आर जे एल एच वी एन पी से संबंध है, एम आर डब्ल्यू डी का संबंध किससे होगा। तो मैं कैसे करूंगा, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ इसका, सभी प्यारे साथी क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो मैंने कहा डी 4 पर है और आर 18 पर है, जे 10 पर है, एल 12 पर है, यहां एच 8 पर है, वी 22 पर है, एन 14 पर है, पी 16 पर है। तो 4 और 8 प्लस 4 हो गया, 18 22 प्लस 4 हो गया, 10 14 प्लस 4 हो गया, 12 16 प्लस 4 हो गया। सही है भाई, सब कुछ प्लस 4 हो रहे हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा,
मैंने आप लोगों से कहा m 13 पर प्लस 4 कर दो, 13 4 17 पर q, q से तो कोई ऑप्शन ही शुरू नहीं है। तो बताओ जल्दी से क्या करूं? क्या ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरे साथी? क्वेश्चन ही गलत हो गया दिखा ये तो। बताओ भाई जल्दी से। सर मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। बेटा बहुत तगड़ी बात है, यहां पढ़ ले चुपचाप। बेटा यहां पढ़ ले चुपचाप, इन चीजों को फालतू बकवास मत किया करो क्लास में। मुझे बस ये बता दो क्या ये क्वेश्चन गलत हो गया? ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है ना? क्वेश्चन ही गलत है, मतलब ऑप्शन ही गलत है। ऐसे ही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन मेरे साथी। 13 में क्या हो गया है? 13 में राइट साइड से चौथी तो पूछ रहा था, तो FEDCAB, FEDCAB सही तो है कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन पे इस पे आ जाओ। प्लस 4 का लॉजिक था और ये ऑप्शन कहीं भी नहीं है, यहां पर लग रहा है कि ऑप्शन ही गलत है। प्यारे साथी एक बार चेक करते हैं, एक्चुअल में आप जो लॉजिक लगा रहे हो वो लॉजिक इसमें है ही नहीं। लॉजिक वो इसमें है ही नहीं। लॉजिक सुनो क्या है? लॉजिक है कि इनमें पहले क्रॉस लॉजिक लगाओ, पहले दूसरे में और तीसरे चौथे में। कैसे? अब देखो आर का अपोजिट आई, आर का अपोजिट आई, और आई से एक कम कर दो तो एच आ गया। मजा आ जाएगा आपको इस सवाल में। मैंने कहा डी का अपोजिट डब्ल्यू, और डब्ल्यू में एक कम कर दो तो वी आ जाएगा। ऐसी एल का अपोजिट ओ, ओ में एक कम करोगे तो एन आएगा। जे का अपोजिट होता है क्यू, और क्यू में एक कम करोगे तो पी आएगा। सही है, बहुत बढ़िया। अब इनमें भी सेम लॉजिक लगा दो। आर का अपोजिट आई, आई में एक माइनस कर दो तो आर, आई में एक माइनस किया तो एच आया। एम का अपोजिट एन, एन में एक माइनस किया तो एम आया। डी का अपोजिट क्या हुआ? डब्ल्यू, डब्ल्यू में एक माइनस किया तो वी। डब्ल्यू का अपोजिट डी, एक माइनस किया तो सी। एच एम वी सी, एच एम वी सी, बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए? आप जो लॉजिक ढूंढ रहे थे वो इसमें नहीं था। समझ गए कि नहीं? बोलो समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक आध क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है ठीक ठाक सा। चलो भाई नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल कह रहा है 8 व्यक्ति हैं ABCDEFGH और व्रत में बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके। थोड़ा सा ऊपर करता हूं और फिर मैं उसके बाद आप लोगों को इसे सॉल्व कराऊंगा। मेरे पास एक सर्कल है मेरे दोस्त, मेरे पास एक सर्कल है जिस सर्कल के अंदर 8 व्यक्ति बैठे हैं। सही है? ये देखो 2 4 6 8, और ये हो गए इन सब के राइट, सबके राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि डी के तीसरे दाएं स्थान पर ई बैठा है। अगर डी यहां है तो तीसरे दाएं पर 1 2 3 यहां पर ई बैठ गया। कह रहा है एफ ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई के पास एफ की मना कर दो। यहां क्रॉस करके भाई ई के पास एफ यहां नहीं आ सकता और ई के पास एफ यहां भी नहीं आ सकता। ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि डी के दूसरे बाएं सी बैठा है, तो डी का दूसरा बाएं इधर को, पहला दूसरा यहां सी आ गया। एफ सी का पड़ोसी नहीं है, तो सी के पड़ोस में ना तो एफ यहां आएगा और सी के पड़ोस में ना ही एफ यहां आएगा। कह रहा है जी बैठा है सी और एच के बीच में, तो जी बैठा है सी और एच के बीच में। जी को इधर तो बिठा नहीं सकता, तो जी को यहां बिठाऊंगा, एच को यहां बिठाऊंगा, बीच में हो गया। ए ई व एफ के बीच में नहीं है। पहले एक बात बताओ, एफ कहां आएगा? एफ यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, तो एफ यहां आएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि ए ई व एफ के बीच में नहीं है, तो ई व एफ के बीच में यहां ए नहीं आ सकता, तो ए को यहां लिखो और बी आएगा यहां पर। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन एकदम खत्म। जी एच ई बी एफ डी ए सी कह रहा है बताइए डी के तीसरे दाएं कौन है? तो डी का पहला दूसरा तीसरा कौन आया? ई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। बताओ भाई दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? इसके दाईं ओर रखा गया है, यानी दाईं ओर का मतलब यहां पर दर्पण रखा गया है। तो पहले जी दिखाई देगा, जी दिखाई देगा लेकिन उल्टा दिखाई देगा मेरे दोस्त। यहां पर उल्टा दिख रहा है, यहां पर तो इसका सर्कल ही नीचे हो गया तो गलत है।
यहां पर दिख रहा है, यहां दिख रहा है। उसके बाद ये पी जो क्यू जो है वो बदल के ऐसा पी टाइप दिखाई देगा, है ना। तो यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, सब स्थान पर दिख रहा है। फिर एस जो है वो बदल के ऐसे उल्टा सा दिखाई देगा, हाँ या ना। एस उल्टा सा दिखाई देगा, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, पर यहां सीधा दिख रहा है, तो ये भी गलत है। उसके बाद 3 नंबर आएगा, और 3 नंबर में ध्यान से देखो, अगर ऊपर की ओर यहां पर देखो ये थोड़ा सा बंद है और यहां पे ज्यादा खुला हुआ है, तो ऊपर वाला ही कम खुला होगा, नीचे वाला ज्यादा। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, ऊपर वाला ज्यादा खुला हुआ है, हिसाब किताब, तो ये भी गलत है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बोलो एक बार, सही जवाब क्या है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भाई, नीचे कर कमेंट। गुरुजी मेरा एग्जाम 8 को है, आशीर्वाद दीजिए प्लीज। उमेश यादव, उमेश यादव मेरे दोस्त बिल्कुल दिक्कत मत लो, 1 मिनट नीचे करिए। एक बालक कह रहा है, ऊपर करो, रुको। प्रश्न नंबर 13 में पंक्ति में किसी भी छोर पे नहीं है बी, एक बार देखिए भैया, रुक जाओ, कमेंट को रोक रखो। 13 में बी छोर पे है तो सही, देखो ध्यान से, ये बी छोर पे तो राइट छोर पे है तो सही बी। क्यों? सोनू मेरे भाई ध्यान से देखो, यादव, राकेश, प्रिया, सुभी, जयवीर, राम, सभी लोग ध्यान से देखो। तो मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां देखो बी दाएं छोर पे ही तो है। छोर का मतलब होता है एक साइड होना, एक साइड होना। कमेंट आगे बढ़ाओ भाई, आ गई समझ में बात की नहीं? सभी लोग एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या बी किसी छोर पर नहीं दिख रहा? एक दायां छोर होता है, एक बायां छोर होता है, और सी मुझे दिख रहा है दाएं छोर पर। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बच्चा कह रहा है नहीं दिख रहा है, तो मेरे भाई देखो ये दिख रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। और इस क्वेश्चन में एक और बात थी कि इस क्वेश्चन में जो 7 था, ये वाला जो 7 था, यहाँ पे ये वाला इसलिए भी गलत था कि 7 नीचे था, इसलिए भी गलत था। 7 उल्टा था यहाँ पे नीचे। नेक्स्ट लगा दो भैया इसका सीक्वेंस, सीक्वेंस लगा दो। कैसे लगाओगे सीक्वेंस को? तो आप लोग बोलोगे कि टी तो हर एक स्थान पर दिख रहा है मेरे साथी। यहां देखो, ए 1 पर है, ई 5 पर है, ओ 15 पर है, ई 5 पर है, ओ 15 पर है। तो पहले कौन आएगा? 1 नंबर आएगा, क्योंकि यहां पर 1 पहले है। उसके बाद क्या आएगा? 5 वाला आएगा, 5 भी 2 स्थान पर है, तो यहाँ ई से ई खत्म, आर से आर खत्म, एम से एम खत्म, आई से आई खत्म। यहाँ टी 20 पर, एन 14 पर, तो पहले 4 आएगा फिर 5 आएगा। 1 4 5। उसके बाद 15 वाला, ओ से ओ खत्म, पी से पी खत्म, यहाँ पी 16, आई 9, तो पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा। 145 32 बनेगा, 145 32 सी ऑप्शन पर है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, यही है ना? अरे बोलो यही है ना आंसर, या कुछ अलग है आपका आंसर? यही होना चाहिए भाई, यही होना चाहिए। बहुत बढ़िया एक है भाई, बिल्कुल बढ़िया एग्जाम होगा भाई, दिक्कत मत लो, बिल्कुल बढ़िया होगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपसे कह रहा है, ये जो आकृति है ये इनमें से किसके अंदर अंतर्निहित है? ये किसके अंदर अंतर्निहित है? ध्यान से देखो, जो ये वाली आकृति है ये इनमें से किसके अंदर अंतर्निहित है? 4 ऑप्शन में से जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर बता दीजिए ना, बता दीजिए ना। ध्यान से देखो पहले ही ऑप्शन को, पहले ही ऑप्शन को ध्यान से देखो मेरे शेर। आप लोगों को यहां पर ये सेम आकृति दिखाई दे रही होगी। पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत सुंदर। विपिन चाहर, चंदन, फौजी, विकास, कुलदीप, विजय, बहुत बढ़िया। वेद प्रकाश, सुजीत, गोविंद, सभी लोगों का, बिट्टू, एकता सिंह, मीनू, मनीष, बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर है। नेक्स्ट बताओ इसका, सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप यहां देखो स्टार कहां, यहां नीचे है। अगले में स्टार ऊपर चला गया, फिर स्टार कहां गया? बीच में, फिर स्टार कहां गया? नीचे, और नीचे यहां था।
यहाँ के जस्ट बाद कहाँ गया था, ऊपर। तो यहाँ इस कोने में सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो स्टार है वो यहाँ पर जाएगा। सही है, यहाँ स्टार जाएगा तो मेरे पास सी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इस कोने में स्टार नहीं है। आगे समझो, आगे इस तीर के निशान को समझो। ये जो तीर का चिन्ह है यहां नीचे है कोने में इधर साइड, यहां ऊपर है, यहां फिर नीचे है, फिर ऊपर है। तो अब तीर का निशान कहां जाएगा, यहां पर नीचे जाएगा। तीर का निशान नीचे जाएगा और यहां पर नीचे है, यहां पर नीचे नहीं है इसमें, तो ये गलत है। अब बचे ए और डी, अब बचे ए और डी, ए और डी। अब क्या करूं, अब क्या करूं, यहां पर देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, ये चार भुजा वाली आकृति, ये चार भुजा वाली आकृति पहले कोने में है, फिर बीच में है, और फिर कहां है, फिर इस कोने में है, फिर ऊपर है। अब कहां आनी चाहिए, ये बीच में आनी चाहिए, क्योंकि इसने सारे स्थान बदल दिए तो अब बीच में आएगी, लेकिन इसमें ये बीच में नहीं है, यहां तो पंचभुजा आकृति है, तो ये भी गलत है। सही कौन है, ऑप्शन नंबर डी। बोलेंगे सही कौन है, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त सही। अरे वाह मेरे शेर वाह, आप सभी का आंसर सही है, लाजवाब तरीके से सही है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बताओ जल्दी से कैसे बनाओगे, जल्दी से बना दो एक बार, कैसे इनकी पूर्ति करोगे। तो y के स्थान पर यहां क्या m है, तो y के बाद यहां भी m लिख दो मेरे दोस्त मेरे भाई, कंप्लीट। m के बाद यहां q है, फिर a है, m के बाद यहां q है तो फिर a लिख दो। यहाँ एम क्यू से पहले क्या है, वाई, तो एम क्यू से पहले यहां भी वाई लिख दो मेरे दोस्त मेरे भाई। एम के बाद में यहाँ क्या है, क्यू, तो यहां भी क्यू लिख दो। हाँ या ना, मैंने कहा ए के बाद क्या है, वाई, तो वाई लिख दो। क्यू के बाद ए है तो ए लिख दो, और वाई के बाद एम है तो एम लिख दो। कंडीशन बन गई ए वाई एम क्यू, ए वाई एम क्यू, ए वाई एम क्यू। एक मिनट, ए वाई एम क्यू, ए वाई एम क्यू, ए वाई एम क्यू, और ये क्या बन गया, एम वाई ए क्यू वाई ए एम, एम वाई ए क्यू। कहाँ है आंसर, एम वाई ए क्यू वाई ए एम, बी ऑप्शन करेक्ट है। साथ ही आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। मैंने पूरे दिल से पढ़ाया है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आपका स्कोर कितना रहा ये भी